वेलकम दोस्तों, माई राइड माई पैशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हुंडई मोटर इंडिया भारत में मारुति सुजुकी के बाद दूसरी सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी है और इसके भारतीय पोर्टफोलियो में हैचबैक, सेडान से लेकर एसयूवी तक शामिल है। कंपनी देश में कुल मिलाकर 11 तरह के अलग अलग सेगमेंट की बिक्री करती है और इस साल भी देश में 3 नई कारें अब तक लॉन्च कर चुकी है। इसके बावजूद भी हुंडई यही नहीं रुकना चाहती, भारतीय बाज़ार में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए नए नए सेगमेंट पे काम कर रही है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगले 1 से 1.5 साल में कंपनी कौन सी 5 नई कारें भारत में लॉन्च कर सकती है। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली गाड़ी है मारुति अर्टिगा की राइवल एमपीवी। हुंडई ने भारत में हर सेगमेंट में नई नई कारें लॉन्च की हैं, लेकिन अभी भी इसके खाते में कोई भी एमपीवी गाड़ी नहीं है। लेकिन लगता है कि अब ये इंतज़ार ख़त्म होने वाला है, क्योंकि हाल ही में दक्षिण कोरिया में पहली बार हुंडई एमपीवी की टेस्टिंग देखी गई है। ये एमपीवी कॉम्पैक्ट डिज़ाइन के साथ में आ रही है, तो संभव है कि इसका मुकाबला भारत में मारुति की अर्टिगा से होगा। हुंडई की एमपीवी की काफ़ी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, जिसमें इसके कैस्केडिंग रेडिएटर, विंडो, हेडलैम्प्स और शानदार बॉडी नज़र आई है। इस एमपीवी को सबसे पहले इंडोनेशिया के बाज़ार में साल 2021 के फर्स्ट हाफ में लॉन्च किया जा सकता है। इसके बाद इसकी भारत के में आने की पूरी उम्मीद है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगले साल 1 से 1.5 साल के बीच में हम भारत में भी इस एमपीवी को देख पाएंगे। दोस्तों, अगली गाड़ी है जिसकी हम बात करें जो भारत में आ सकती है, वो है हुंडई की पैलिसेड। हुंडई इस वक्त पैलिसेड को उत्तरी अमेरिका के बाज़ार में पेश करती है और ये भारत को मिलने की बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है। ये हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कंपनी इस वक्त भारत में लाने के लिए इसकी बिक्री और संभावनाओं पर आकलन करना शुरू कर चुकी है। पिछले दिनों एक कंपनी ने एक रिपोर्ट के हवाले से कहा था कि हुंडई इस कार को भारत में लाने पर विचार कर रही है। लेफ्ट हैंड वाली इस कार को पावर देने के लिए एकमात्र 3.8 लीटर के नेचुरल एस्पिरेटेड V6 पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो कि 291 HP की पावर और 355 Nm का टॉर्क जनरेट करती है और इसमें 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आता है। इसे भारत में 7 या 8 सीट के ऑप्शन के साथ में पेश किया जा सकता है और इसका मुकाबला टोयोटा की फॉर्च्यूनर या फिर फोर्ड एंडेवर के साथ में होगा। अगली बात दोस्तों हम जिस गाड़ी की कर रहे हैं वो है 7 सीटर हुंडई क्रेटा। कंपनी ने मार्च में नई जनरेशन की हुंडई क्रेटा को लॉन्च किया था और इसके साथ ही 7 सीटर एडिशन की भी चर्चा स्टार्ट हो चुकी है। हाल ही में 7 सीटर क्रेटा की टेस्टिंग भी देखी जा चुकी है और इसकी भारत में लॉन्चिंग बहुत मायने रखती है, क्योंकि एक और जहां टाटा मोटर हैरियर पर बेस्ड 7 सीट वाली टाटा ग्रेविटास को लॉन्च करने जा रही है, वहीं एमजी मोटर्स एमजी हेक्टर की 7 सीट वर्जन पर भी हाल ही में लॉन्च कर चुकी है। इसके अलावा घरेलू निर्माता कंपनी महिंद्रा भी अगले साल 7 सीट वाली महिंद्रा एक्सयूवी 500 की नई जनरेशन को लाने जा रही है। कहा जा रहा है कि 7 सीटों वाली क्रेटा हुंडई की लाइनअप में 5 सीटर क्रेटा की तुलना से थोड़ी ऊपर होगी और भारत में इसका मुकाबला जो हमने 3 गाड़ियां बताई उन तीनों से ही होगा। दोस्तों, अगली बात हम जिसकी करते हैं वो है हुंडई की नई जनरेशन की हुंडई i20। हुंडई ने जेनेवा मोटर शो में तीसरे जनरेशन की हुंडई i20 को दिखा दिया था, शोकेस कर दिया था, लेकिन किसी कारणवश इसे अब स्थगित कर दिया गया है, जबकि यूरोपियन मार्केट में इसकी बिक्री की शुरुआत होने ही वाली है। भारत में हुंडई i20 को इसी साल लॉन्च किया जाना है। नई जनरेशन में 10.25 इंच के टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, कनेक्ट कार टेक्नोलॉजी, ऑल न्यू डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, नेविगेशन इनेबल स्मार्ट क्रूज कंट्रोल, बोस के 8 साउंड सिस्टम जैसे फीचर होंगे। हालांकि इंडियन स्पेक मॉडल में कुछ फीचर में कटौती की जा सकती है। अगली बात दोस्तों हम कर रहे हैं हुंडई की माइक्रो एसयूवी की, जो कि होगी टाटा की HBX की राइवल। इस साल फरवरी में जब आयोजित हुआ था ऑटो एक्सपो 2020, तो कई मायनों में खास रहा, क्योंकि इसमें यहाँ मारुति ने सुजुकी एस्प्रेसो पेश की थी, तो वहीं टाटा ने टाटा HBX कॉन्सेप्ट भी पेश किया था, जिसे बहुत ही अच्छा फीडबैक मिला है। लिहाजा हुंडई भी मिनी एसयूवी की लोकप्रियता को देखते हुए इसी सेगमेंट में एक नई कार लॉन्च कर सकती है। दोस्तों, अगर हुंडई की अंदर की एक रिपोर्ट में हम माने
तो इस रिपोर्ट के हिसाब से कंपनी जल्दी ही इस कार के प्रोडक्शन मॉडल को भी शोकेस करेगी और इस पे कार्य ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। हुंडई ने इस माइक्रो एसयूवी को इंटरनल यूज़ के लिए AX का कोड नेम दिया है, जो कि सेंट्रो के K1 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। AX की सेंट्रो की तरह 1.1 लीटर इंजन मिलेगा, जो कि 69 PS की पावर और 99 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। दोस्तों, ये थी वो 5 कारें जो कि अगले 1 से 1.5 साल में हुंडई भारत में पेश कर सकती है। दोस्तों, इन कारों के आने के बाद से मारुति को हुंडई बहुत ही तगड़ा कंपटीशन देगी, जिसके बाद की डेफिनेटली हुंडई की सेल और भी ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है। और तो हुंडई इन कारों को लॉन्च करने के साथ में भारत में नंबर 1 कार विक्रेता कंपनी बन सकती है। दोस्तों, आपको कितनी इन 5 कारों में से किस कार की सबसे ज़्यादा वेट है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।